नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th में पढ़ रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको गणित विषय की तैयारी करनी है। और आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का जो चैप्टर 10 है डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि निश्चित समाकलन, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्नावली है 10.3, इसके पहले जितनी प्रॉपर्टीज़ है उनको मैं आने वाले कुछ वीडियोस में और इस वीडियो के साथ में समझाऊंगा। इस वीडियो में हम 4 प्रॉपर्टीज़ पे चर्चा करेंगे। तो हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हिंदी में लिखें तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म। काफ़ी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। आज हम 4 प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी में लिखूँगा उसको P1 ऐसे, P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी और ये 1। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द सेम लिमिट्स a to b ft dt। इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। हम किसी डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट्स को अगर चेंज ना करें, यानी यहाँ लिमिट अगर लोअर ए और अपर बी है, यहाँ भी लोअर ए और अपर बी ही है, फंक्शन भी चेंज ना करें, वही फंक्शन है जो पहले था, तो हम जो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कहीं वेरिएबल में एक्स आ रहा था उसको वाई कर सकते हैं, टी कर सकते हैं, यू भी कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन नहीं बदलेगा और लिमिट नहीं बदलेगी तो हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। इसको कैसे प्रूव करें, इसको प्रूव करना सीख लेते हैं। फिर ये जितने भी प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे इनको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उनको प्रूव करने में काम में लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम प्रूव करें, इसके लिए मानना पड़ेगा लेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। जैसे कॉस एक्स का जो होता है इंटीग्रल होता है साइन एक्स, जैसे एक्स की पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, वैसे हमने इस कोई फंक्शन का इंटीग्रल हमने एफ एक्स मान लिया, स्मॉल है यहाँ और यहाँ कैपिटल मान लिया, ऐसा हमने मान लिया इसको, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज अगर मैं लिमिट ए से बी के बीच में इसको इंटीग्रल करूँ तो इंटीग्रल तो आपने कर दिया है एफ एक्स, बस यहाँ पर भी आपको लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी लगानी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि जब किसी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं तो पहले लिखते हैं अपर लिमिट, यानी एक्स से लिखेंगे पहले बी, तो आ जाएगा एफ बी, फिर लिखेंगे एक्स का ए तो माइनस एफ ए। तो ये देखिएगा इसकी जो वैल्यू है वो ये आई, इसको हमने 1 कह दिया। नाउ अब देखिएगा ये जो आपका RHS है इसकी बात करते हैं अपन। लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है। इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रल ऑफ एफ टी विद रेस्पेक्ट टू जो टी होगा वो एफ टी हो जाएगा, नेचुरल है, यही होगा। और अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे लिमिट ले लूँ ए टू बी एफ टी डी टी, तो यहाँ पर भी आपको ये
लगानी होगी लिमिट लोअर ए और अपर बी, और यहाँ लगाएंगे हम पहले अपर लिमिट तो एफ बी हो जाएगा, फिर लगाएंगे लोअर लिमिट तो एफ ए हो जाएगा। तो ये भी एफ बी माइनस एफ ए आया, वो भी एफ बी माइनस एफ ए था, यानी इसकी वैल्यू भी ये आई और इसकी वैल्यू भी वही आई थी। इसको अगर हम 2 कह दें तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, एक और 2 से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल विद इन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल विद इन लिमिट्स ए टू बी एफ टी डी टी। बिल्कुल आसान हो गया ये। तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल फॉर्मूला कहलाता है या चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी कहलाती है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी के लिए आप देखिएगा प्रॉपर्टी 2। इसमें क्या है कि लिमिट विद इन द लिमिट्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, साइन चेंज कर देते हैं और यहाँ ए टू बी की जगह बी टू ए कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, हम इसका उपयोग बड़े क्वेश्चंस को करने में करेंगे। यानी आपका फंक्शन नहीं बदलता है, फंक्शन आपका नहीं बदलता है, और आपने लिमिट जो लोअर थी ए उसको यहाँ अपर कर दिया, और जो अपर थी बी उसको आपने लोअर कर दिया। यानी जो निम्न सीमा थी यहाँ वो उच्च हो गई और जो उच्च थी वो निम्न हो गई। तो उस केस में आप जो भी इंटीग्रल आता है उसका साइन चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव कर देते हैं। देखिए प्रूव करते हैं इसको। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैंने आपको बताया कि स्मॉल एफ एक्स ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल मैंने बताया था कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट हो जाएगी ए टू बी। तो पहले अपर लिमिट लगती है तो एफ बी माइनस एफ ए। अब लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिएगा एफ एक्स का इंटीग्रल तो कैपिटल एफ एक्स ही है, ये हम पहले ही कह चुके हैं, लेकिन इस बार लिमिट ये बी टू ए है, लेकिन बार माइनस लगा हुआ है। पहले लगाएंगे अपर लिमिट तो हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी, और अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए। आप देखें ये दोनों ये और ये सेम है, तो आप कह सकते हैं कि चाहो तो इसको आप कह दो 3, इसको कह दो आप 4। आप कह सकते हैं फ्रॉम 3 and 4 क्या कह सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। तो यहाँ पर भी अब प्रॉपर्टी 3 करते हैं। P3 प्रॉपर्टी 3। इसमें क्या है कि आपके लिए ये रहेगा कि इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
इंटीग्रल विद इन द लिमिट a to c fx dx प्लस c to b fx dx। एक्चुअली फंक्शन जिसका इंटीग्रल करना है वो नहीं बदला है। हमने दो लिमिट अलग अलग ली है, एक बार तो a से c और एक बार c से b। यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो c आपने लिया है ये इन बिटवीन a एंड b, यानी जो c है वो b से छोटा है और a से बड़ा है। इस बात को आप ध्यान रखें। ये तो मैंने a और b के बीच में एक ही वैल्यू ली है, दूसरी हम इसी बीच में जितनी चाहे वैल्यू ले सकते हैं। फिलहाल हम एक के लिए करते हैं इसको। कैसे करें इसको देखिएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो क्या आएगा, a to b fx dx। ये मैंने fx माना हुआ था शुरुआत में ही, a to b, तो ये fb माइनस fa हो गया। इसको 5 कह देते हैं। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। ये क्या है, a to c fx dx प्लस c to b fx dx। अभी फंक्शन जो f है, स्मॉल f जो हमने बताया f है, उसका जो इंटीग्रल हमने पहले क्या रखा, कैपिटल fx है। और यहाँ ये a to c है, वो भी सेम फंक्शन है, तो कैपिटल fx ही आएगा। पर ये c to b है। अब आप देखिए ध्यान से, मैं पहले अपर लिमिट लगाऊंगा तो हो जाएगा fc, फिर लोअर माइनस fa, या फिर अपर तो fb और माइनस fc। आप देखेंगे ये fc से fc कट जाएगा, तो ये देखो fb माइनस fa हुआ नहीं हुआ, fb माइनस fa। और देखिएगा ये भी fb माइनस fa था 5, इसको हमने 6 कह दिया। ये भी fb माइनस fa, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 5 एंड 6। हम क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स a to b fx dx, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रल करें विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हम लिमिट को स्प्लिट करते हैं। इससे ये भी कहते हैं कई बार स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स इन पार्ट्स। हम लिमिट्स को कुछ अलग अलग भागों में बांट देते हैं। इसको मैं अगर जनरलाइज करूँ इस चीज़ को तो ऐसे कर सकता हूँ। देखिएगा, मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पे इन जनरल, यहाँ मान लीजिए a to b है, तो मैं यहाँ a to c fx dx प्लस वही इंटीग्रल करेंगे, यहाँ c to d कर दूंगा, वही करेंगे d to e कर दूंगा, और आखिर में वही करके फंक्शन इंटीग्रल और e से b कर दूंगा। यानी हमने इसको 1 2 3 4 भागों में बांट दिया। यहाँ हमने जो बीच में सीमाएं तय की है, लिमिट्स तय की है a और b के अलावा, वो है c d और e। तो यहाँ देखिएगा a c d e और b ये है। तो e जो है वो b से कम है, d जो है वो e से कम है, c जो है वो d से कम है, और a जो है वो c से कम है।
यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा ए है और सबसे बड़ा बी है। ये यानी हम जो सीढ़ियाँ चढ़ी है, पहले ए टू सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई और आखिर में ई से बी पहुंच गए। तो ये इस प्रकार से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को या इस प्रॉपर्टी को। अब हम कर रहे हैं चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4। अच्छा, हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना एक्सरसाइज 10.3 के, तो जब कभी भी कोई प्रूव करेंगे क्वेश्चन को जो दिया है उसको, या कोई वैल्यू निकालेंगे किसी की, जो भी हमें करना होगा क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ इन प्रॉपर्टीज़ को हमें उल्लेखित करना होगा, मेंशन करना होगा कि हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये आगे स्टेप लिखा है। ये प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा काम में आती है। ये है इंटीग्रल विद इन लिमिट्स a to b fx dx बराबर वही सेम इंटीग्रल इसका करना हमको, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही है, पर इसके अंदर नहीं, सॉरी, ये मैंने ज़रा लिखने में गलती कर दी, इसको ऐसा नहीं करेंगे। इज इक्वल टू वही लिमिट्स है a to b। अब x को रिप्लेस कर देंगे किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से। x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाएगा। यानी हमने क्या किया, x की जगह पे लिख दिया ये दोनों लिमिट्स की सम माइनस एक्स। तो ये कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। ये प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको अभी प्रूव कर रहा हूँ। देखिए, इसको प्रूव कर रहा हूँ। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। आप लेफ़्ट से राइट में जा सकते हो और राइट से लेफ़्ट में भी आ सकते हो। मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ। तो LHS क्या है, LHS क्या है, a to b fx dx। अब यहाँ आप क्या करें कि x को कुछ मान लें। चलो, मैंने x को मान लिया, पुट कर लिया x की जगह पे a प्लस बी माइनस टी। हमें जिस रूप में लेके आना ना, उस रूप में मान लिया। मानने में क्या कुछ भी मान सकते हैं अपन, किसी वेरिएबल को किसी और फॉर्म में ला सकते हैं, बस हमें वो जो कांस्टेंट को निकालना पड़ता है। हमने मान लिया कि x की वैल्यू a प्लस बी माइनस टी है। नाउ अगर ये है तो dx बाई डी टी क्या होगा, dx बाई डी टी क्या, विद रिस्पेक्ट टू टी को अगर हम करें डिफरेंशियल तो क्या आएगा, a प्लस बी का तो 0 हो जाएगा और t का -1 हो जाएगा। एक्चुअली ये माइनस टी है ना, तो माइनस आएगा, t का विद रिस्पेक्ट टी 1 ही होता है। इसका मतलब dx बराबर माइनस डी टी। ये हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, जब कभी हम किसी एक्स की जगह कुछ मानते हैं अपन, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ये जो लिमिट आप देख रहे हैं ना a to b, ये तब है जब यहाँ पे x है, पर आपने तो x को a प्लस बी माइनस टी कह दिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेंज ऑफ लिमिट। क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ लिमिट। अगर x बराबर a है तो क्या होगा, हम x को a लिख दें, ये x है ना, इसको मैंने a लिख दिया, a इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। तो a से कट गया और जो t को लेके आ गया, तो t इज इक्वल टू बी हो गया। यानी जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू b है। और अगर मैं x को b मान लूँ, अगर मैं x को b लेता हूँ, देखिए हमने लिमिट को चेंज किया ना, तो एक बार तो x को a लेंगे, एक और x को b लेंगे। यहाँ x है ना, इसलिए अब क्यों हमने इस x को नए वेरिएबल t के रूप में लिखा हुआ है। यानी x की वैल्यू जब a होती है तो t कितना होगा, और x जब b लेते हैं तो t कितना होगा, ये हम निकालना चाहते हैं। तो जब हम x को a लेते हैं तो t निकला था अभी आपका b। अब अगर मैंने x को b ले लिया है, लिखो यहाँ पे x की जगह पे b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। b से b कट जाएगा, ये t इधर आ जाएगा, तो t बराबर a हो जाएगा। यानी जब आपने x को a लिया था तो t जो है वो b है, और जब x को b लिया है तो t बराबर a है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे डेफिनेटली।
अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने x को लिख दिया a प्लस बी माइनस टी, ठीक है, क्योंकि मैंने x को माना हुआ है ना a प्लस बी माइनस टी, और dx हो गया माइनस डी टी। और जब x था तो लिमिट थी a से b। अब जब वेरिएबल को आपने t के रूप में चेंज कर दिया है तो लिमिट बदल गई। जब x a था ना तो t b था, तो ये b हो जाएगा, और जब x b था तो t a था, ये a हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, बाहर निकाल लेते हैं, माइनस b टू a f a प्लस बी माइनस टी डी टी। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा रहा हूँ। याद कीजिए प्रॉपर्टी 2 क्या थी, कि अगर ये आप लिमिट को चेंज करते हैं, ये b टू a है, इसको अगर a टू b करूँ तो जो साइन था वो चेंज हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये माइनस को मैं प्लस कर रहा हूँ और b टू a की जगह मैं a टू b कर रहा हूँ, f a प्लस बी माइनस टी डी टी। ये आगे लिख देते हैं P2, यानी कि प्रॉपर्टी 2 मैंने काम में ली है। और अब मैं लगाऊंगा प्रॉपर्टी 1, चेंज ऑफ वेरिएबल। क्या कहा था मैंने प्रॉपर्टी 1 के अंदर, कि अगर आप फंक्शन नहीं बदलते हो, लिमिट नहीं बदलते हो, वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। या हम लिमिट तो a टू b ही रखेंगे, फंक्शन वही रहेगा, a प्लस बी माइनस टी था तो मैंने इसको a प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, यहाँ t था तो मैंने x कर दिया। ये प्रॉपर्टी 1 हो गई। प्रॉपर्टी 1 से ये आ गया, और ये आपका राइट हैंड साइड है कि नहीं बताओ मेरे को, इट इज़ राइट हैंड साइड। देखिएगा ये हमको प्रूव करना था। इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल विद इन द सेम लिमिट्स a टू b और f a प्लस बी माइनस एक्स डी, यानी कि आप x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम में आती है, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन में हम इसको करेंगे। और मैंने ये था लेफ्ट हैंड साइड, लिखा लेफ्ट हैंड साइड, फिर x को क्या माना मैंने a प्लस बी माइनस टी, फिर मैंने निकाला dx बराबर माइनस डी टी, और x की वैल्यू जब a थी तो b निकली t, जब x की वैल्यू a थी तो t निकला b, और जब x b था तो t निकला a। ये मैंने अभी समझाया आपको, और ये करते करते हमने यहाँ तक पहुँच गए थे। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेकंड लगाई, तो जैसे हमने b टू a को a टू b किया तो माइनस का प्लस हो गया, और आखिर में हमने क्या किया कि वेरिएबल को चेंज कर दिया। चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी 1 थी, हमने कर दिया। अब इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, RHS से भी कर सकता हूँ, और सेकेंड मेथड वही कर रहा हूँ मैं सेम। ये a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मैं इसको LHS में लेके आऊँगा। कैसे देखिएगा, अब क्या करेंगे कि a प्लस बी माइनस एक्स है ना, इसको हम t मान लेंगे। लेट a प्लस बी माइनस एक्स बराबर t। अब अगर मैं यहाँ x को a लेता हूँ, अगर मैं देखो अपर है ना लोअर लिमिट a, x a लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी माइनस ए बराबर t, a से घट जाएगा, t कितना हो जाएगा b। और अगर x को मैं b लेता हूँ तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी बराबर टी, b भी घट जाएगा, तो आपका t बराबर a आ जाएगा। वही जो पहले वाली थी, तब x को a माना तो t b था, x को b माना तो t a है। अब यहाँ लगा लेंगे इस चीज़ को। देखिए f, अच्छा लगवाते एक बात और भी है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू t, मैं t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो a का तो और b का तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0 आएगा, और माइनस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि मैं विद रेस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ ना, और t का विद रेस्पेक्ट टू t तो 1 होता है। इसका मतलब माइनस डी एक्स बराबर डी टी, और इसका मतलब डी एक्स बराबर माइनस डी टी।
तो ये a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने t माना था, इसको एफ टी लिख दूँ, और dx क्या हो गया था माइनस डी टी, तो ये हो गया आपके माइनस डी टी। और लिमिट जो थी ना a से b, अब वो a से b नहीं रहेगी, अब वो b जो a था तो ये b हो गया और b था तो ये हो गया, तो a से b की जगह ये b से a रहेगी। अब ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं और ये b से एफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ टी चल रहा था ना, तो फटाफट हो जाए इसकी, जल्दी में कुछ मिस्टेक हो जाती जल्दी में। अभी तो ये t चल रहा है, तो माइनस बी टू ए, अभी तो मैं केवल इस माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ कांस्टेंट को, माइनस बी टू ए एफ टी डी टी इज इक्वल टू अब देखिए मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूँ, मैं लोअर को अपर, अपर को लोअर बना रहा हूँ, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो बी टू ए की जगह ये ए टू बी हो जाएगा और एफ टी डी टी। ये मैंने प्रॉपर्टी 2 काम में ली है। और अब मैं चेंज ऑफ वेरिएबल कर देता हूँ, यानी फंक्शन वही, लिमिट वही, तो हम वेरिएबल को बदल सकते हैं। यानी ए टू बी एफ टी डी टी था ना, तो ये एफ एक्स डी एक्स हो गया। ये प्रॉपर्टी 1 काम में ली मैंने। और ये आप देखेंगे कि राइट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इस बार मैंने आर एच एस से शुरू किया था और हम एल एच एस पे पहुँच गए, तो ये हमने प्रूव कर दिया इस चीज़ को। एच पी यानी कि हैंसफूड। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने भी आपको चौथी बताई, इस प्रॉपर्टी 4 के अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज़ और सामने आती है। देखिए हमने अभी कहा आपको प्रॉपर्टी 4 के अंदर जो प्रूव किया है, क्या किया है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है इसको अपन एक तरह की आइडेंटिटी मान लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर ए को 0 लिख दूँ, इफ़ आई पुट ए बराबर 0 और बी को ए लिख दूँ, यानी कि ए की जगह तो 0 और बी की जगह ए, तब क्या होगा, देन ए की जगह 0, बी की जगह ए, एफ एक्स डी एक्स बराबर ये ए टू बी ही है, ए की जगह 0, ए की जगह मैंने 0 कर दिया, बी की जगह ए कर दिया है, एफ। अब यहाँ पर भी क्या होगा, जहाँ ए है ना वहाँ 0 हो जाएगा और जहाँ बी है वहाँ पे ए हो जाएगा और माइनस एक्स हो रहेगा, यूँ क्यों। तो ये एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये दरअसल बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी 4 हमने की ना उसी का ये एक्सटेंशन है, वो तो कम काम आएगी, ये ज़्यादा काम आएगी जो अभी बताई मैंने आपको। यानी अगर 0 टू ए हो, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी वही है जो कराई मैंने। हम क्या करते थे, क्या लिखते थे, एक्स की जगह पे हम लिखते थे एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस टी। यहाँ भी वही कर रहे हैं, 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो 0 प्लस ए माइनस एक्स तो यानी ए माइनस एक्स हुआ नहीं है। ये प्रॉपर्टी बहुत काम है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि अगर यहाँ 0 है तो हम इस x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि x की जगह पर लिखेंगे a माइनस एक्स। और ये वाली चीज़ थी तो x को लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, या लिखेंगे 0 प्लस a माइनस एक्स यानी कि a माइनस एक्स। तो ये आपको मैंने 4 प्रॉपर्टी समझाई हैं, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, और जल्दी हम क्वेश्चन करने पहले प्रॉपर्टी सारी कर ले, जितनी प्रॉपर्टी हैं वो पहले पूरी कर लेते हैं, अगली वीडियो के अंदर बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी भी पूरी कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया तो।
और कोई प्रॉब्लम आपको होती है आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन ना करें व्हाट्सअप करें, और अपना पूरा परिचय दें, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि आपको मैं अपने आपको सेव कर लूँ अपने मोबाइल के अंदर, और उसके बाद आपके लिए जो भी प्रॉब्लम होगी उसका वीडियो बना के आपको लिंक भेज देंगे। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।